नानी की कहानियों में खुश आमदीद। नानी, आज हमें एक अच्छी कहानी सुनाएं। हाँ, क्यों नहीं बच्चों, बताओ कैसी कहानी सुनना चाहते हो? नानी, हमें शहजादियों वाली कहानी सुनाएं। नानी, आज हमें ऐसी कहानी सुनाएं जिससे हमें एक अच्छा सबक मिले। चलो बच्चों, सुनो फिर। एक अजीम महल में बादशाह आमिर और मलका करण बैठे दुआ कर रहे थे। उनकी आंखों में औलाद की शदीद ख्वाहिश थी। या अल्लाह, हमें भी औलाद जैसी अजीम नेमत अता फरमा। या रब, हमारी दुआ कबूल फरमा और हमें नेक और साले औलाद अता कर। अल्लाह ने उन्हें पहली खुशी दी। 2 जड़वां बेटियां पैदा हुईं, जिनके नाम अरीबा और हमीरा रखे गए। माशाअल्लाह, मेरी बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। जी, अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें ये खुशी अता की। लाओ, एक मुझे दो। इनके नाम क्या रखें? अरीबा और हमीरा। देखो करण, हमारी बेटियां कितनी खुशी से खेल रही हैं। जी, अल्लाह का शुक्र है, उनकी मुस्कुराहट दिल को सुकून देती है। कुछ उर्से बाद दोबारा खुशी आई। 2 और जड़वां बेटियां पैदा हुईं, जिनके नाम रमशा और अक्सी रखे गए। महल के बाग में उकट्ठी खेलती थी। हंसी खुशी के साथ बचपन का वक्त बहुत खूबसूरत गुजरता था। फिर एक अकलौती बेटी पैदा हुई, जिसका नाम अंबर फातिमा रखा गया। वो सबसे ज्यादा हुसैन और दलकश थी। 5 बहनें महल के बाग में उकट्ठी खेलती थी। हंसी खुशी के साथ बचपन का वक्त बहुत खूबसूरत गुजरता था। बादशाह और मलका अंबर फातिमा से ज्यादा मोहब्बत करते थे, जिसे देखकर बड़ी बहनों के दिलों में चिभन पैदा होने लगी। अरीबा, हमीरा, रमशा और अक्सी उकट्ठी बैठकर सोचने लगे कि अंबर फातिमा ने उनकी मोहब्बत छीन ली है। हसद ने उनके दिलों को घेर लिया और उन्होंने एक खतरनाक मंसूबा बनाया ताकि अंबर फातिमा को रास्ते से हटा दे। अंबर फातिमा सुकून से सो रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी अपनी बहनें उसके खिलाफ मंसूबा बना रही हैं। चारों बहनें उसके पास आए और प्यार से जगाकर उसे बाहर खेलने के बहाने अपने साथ ले गईं। चलो अंबर, हम तुम्हें एक खूबसूरत जगह दिखाते हैं। क्या अम्मी को पता है? नहीं अंबर, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो सब जंगल की तरफ जा रही थी। अंबर फातिमा खुश थी, जबकि बाकी बहनें अपने इरादे छुपा रही थी। वो एक पुराने कन्वे के पास पहुँचे, जो सुनसान और प्रासरार था, जहाँ खतरे की खामोशी साफ महसूस हो रही थी। अक्सी हापी, ये कौन सी जगह है? ये एक पुरानी जगह है अंबर, यहाँ हम तुम्हें कुछ खास दिखाने लाए हैं। हाँ अंबर। बहनों ने अंबर फातिमा को कहा कि कनवे में झांको, वहाँ जादू और खूबसूरत चीजें नजर आएंगी। जैसे ही अंबर फातिमा ने झांका, चारों बहनों ने उससे पीछे से धक्का दिया और वो अचानक नीचे गिरने लगी। अंबर फातिमा कन्वे में गिरती गई, खौफजदा होकर आंखें बंद कर ली और जिंदगी की उम्मीद खत्म होती महसूस करने लगी। अंबर फातिमा नीचे गिरी, मगर नर्म रोशनी वाली जगह पर आकर रखी। हैरान थी, मगर खुद को महफूज ये कौन महसूस कर सी रही जगह है? कितनी प्यारी है। एक हुसैन और नौरानी परी जाहिर हुई। उसके चेहरे पर शफकत थी और उसने अंबर फातिमा को तसल्ली दी। अरीबा, हमीरा, अक्सी और रमशा कन्वे के पास खड़ी थीं, मगर अचानक खौफ और घबराहट में ऐसे भागने लगे जैसे कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो और महल की तरफ दौड़ पड़े। जब चारों बहनें महल में पहुंचे तो बादशाह और मलका परेशानी से उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंबर फातिमा के बारे में पूछा, बहनें घबरा गईं और झूठा रोना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची। सब्र करो और अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह जरूर करम करेगा, तुम परेशान ना हो। परी ने अंबर फातिमा को साफ सुथरे कपड़े दिए। वो अब पहले से ज्यादा मुतमईन और सुकून में नजर आ रही थी। परी ने उसे कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया। अंबर फातिमा दिल से सीखने लगी और उसके चेहरे पर नूर बढ़ने लगा। अंबर फातिमा कुरान मैं तुम्हें पढ़ती कुरान सिखाऊंगी। आओ अंबर, आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसकी आवाज में मिठास और दिल में सुकून पैदा होता गया। वक्त गुजरता गया और अंबर फातिमा वहीं परवान चढ़ती रही। वो एक समझदार और नेक नौजवान लड़की बन गई।
अब अंबर फातिमा खूबसूरत आवाज में नात पढ़ती। उसकी आवाज सुनकर दिलों में अजीब सुकून उतरता था। महल का माहौल अब पहले जैसा खुशगवार नहीं रहा। बादशाह और मलका दोनों शदीद परेशान थे। उनकी हंसी और खुशी जैसे कहीं खो गई थी और हर लम्हा अंबर की फिक्र उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। सल्तनत नूरिस्तान के महल में अब खुशी की जगह परेशानी और खामोशी छा गई है। बादशाह और मलका अंबर की जुदाई में बेहद उदास हैं। अब बहुत इदासाइक और सल्तनत में जहां हर चीज नीले रंग के हुसीन मगर सर्द माहौल में डूबी हुई थी, वहां का बादशाह सख्त बीमार बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी हालत देखकर महल का माहौल भी गमगीन हो चुका था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम लोग आज शिकार के लिए अकेले ही चले जाओ। जी हजूर। एक दिन सिपाही शिकार के लिए जंगल आए। उन्होंने कन्वे से आने वाली खूबसूरत आवाज सुनी तो हैरान रह गए। सिपाहियों ने कन्वे में झांका तो एक हुसीन लड़की को नात पढ़ते देखा। उसकी आवाज बहुत दिलकश थी। परी जाहिर हुई और सिपाहियों से वजह पूछी। वो अदब से बोले कि वो बादशाह के लिए मदद चाहते हैं। परी की इजाजत से अंबर फातिमा कन्वे से बाहर आई। उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में हिम्मत नमाया थी। सिपाही उसे शाही सवारी में बैठाकर महल ले गए। रास्ते भर वो खामोशी से अल्लाह को याद अल्लाहुम्मा करती सल्ली रही। अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बादशाह शदीद बीमार बिस्तर पर लेटा था। महल में उदासी छाई हुई थी और सब उसकी सेहत के लिए परेशान थे। अंबर फातिमा ने बादशाह के सिर पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर सुकून और दिल में कामिल यकीन था। वो कुरान पढ़कर दम करने लगी। उसकी आवाज में तातीर थी और कमरा नूर से भर गया। अचानक बादशाह की आंखें खुल गई। उसके चेहरे पर सुकून आया और वो पहले से बेहतर महसूस करने लगा। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने खुशी मनाई कि बादशाह सेहतयाब हो गया है। जल्द ही खबर फैल गई और बीमार लोग महल के बाहर जमा होने लगे। सब शफा की उम्मीद लेकर आए थे। अंबर फातिमा सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ करती। उसकी आंखों में आजिज़ी और दिल में खालिस नियत होती थी। वो हर मरीज के सिर पर हाथ रखती, दुआ करती और सबको तसल्ली देती कि अल्लाह जरूर शफा देगा। उधर उसके असल वालिदीन अपनी एक बेटी की बीमारी से परेशान थे और हर मुमकिन इलाज आजमा रहे थे। आखिरकार वो भी अपनी बेटी को लेकर उसी महल पहुंचे जहां अंबर फातिमा सबका इलाज कर रही थी। जब अंबर फातिमा ने नायत पढ़ी तो उसकी आवाज सुनकर वालिदीन के दिल में पहचान की एक चिंगारी जागी। मलका आगे बढ़ी। उसने अंबर फातिमा को पहचान लिया और उसे सीने से लगाकर ज़ारो कितार रोने लगी। बादशाह भी आगे आया। दोनों ने अपनी बेटी को गले लगाया और खुशी के आंसू बहाते रहे। अंबर फातिमा ने सारी हकीकत बयान की। उसके चेहरे पर संजीदगी थी और दिल में कोई नफरत नहीं थी। सब वापस अपने महल आए जहां सच सामने आने वाला था और एक अहम फैसला होना था। चारों बहनें सच सुनकर कांप गईं। उनके चेहरों पर निदामत और आंखों में आंसू नमाया थे। उन्होंने अंबर फातिमा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, दिल से अपनी गलती का एतराफ किया। अंबर फातिमा ने नरमी से उन्हें माफ कर दिया। उसके दिल में किसी के लिए नफरत बाकी नहीं रही थी। पूरा खानदान दोबारा उकठा हुआ। मोहब्बत और सुकून की फजा ने महल को घेर लिया। बादशाह ने सबको नसीहत की कि हसद इंसान को तबाह कर देता है और मोहब्बत ही असल कामयाबी है। हसद इंसान को तबाह कर देता है और मोहब्बत ही असल कामयाबी की कंजी है। बताओ बच्चों, तुम लोगों को इस कहानी से क्या सबक मिला? हमें इस कहानी से ये मिला कि हसद इंसान को तबाह कर देता है। माशाअल्लाह मेरे बच्चों, तुम दोनों ने बिल्कुल सही सबक समझा। ऐसी अच्छी अच्छी और सबक आमोज कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।